खुदावन। सभी कलीसियां अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी बड़ी दया के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे खुदावन, किस तरह से खुदावन तू शत्रुओं को हराता है खुदावन, दुश्मनों के मुंह को काला करता है, शर्मिंदा करता है। जो दल बांध कर प्रभु तेरे लोगों के बीच में आन खड़े होते हैं प्रभु, तू उन्हें तित्र बित्र करता है, उनके मनों को घबरा देता है, डर पैदा करता है और वो चारों दिशाओं से वो भाग जाते हैं प्रभु। तू उनके बीच में शत्रु शैतान के मनों के बीच में तू खलबली भगदड़ी को मचाता है खुदावन। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस विजन के लिए खुदावन, इस दास के लिए परमेश्वर, तेरी बड़ी दया के लिए जो इस विजन पर हुई है खुदावन। सभी कलीसियां जो हमारे साथ एक मन है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं एक एक जन के लिए, सभी परिवारों के लिए, सभी कलीसियाओं के लिए, सभी ब्रांचेस के लिए प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने अपने दास की दीनता, अपने दास की विश्वास योग्यता, अपने दास की आज्ञाकारिता को देखकर प्रभु तूने हमें बढ़ाया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आज जितनी भी कलीसियां हमारे साथ एक मन है प्रभु, शैतान इनकी कभी भी कोई भी हानि ना करने पाए परमेश्वर, कोई हानि ना करने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर, सब बातें मिलकर इनके लिए भलाई को पैदा करे परमेश्वर। तेरा आत्मा इनके जीवनों में अद्भुत रीति से कार्य करे खुदावंद। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। मैं आप सभी कलीसियाओं का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, सभी ब्रांचेस भी। मेरा विश्वास है प्रभु का आत्मा अद्भुत रीति से आपके जीवनों में कार्य करेगा और जो वचन परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपके जीवनों में भेजेगा उसे कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई शैतान चुराने ना पाएगा, बल्कि 30, 60, 100 गुना करके आपके मनों में, आपके जीवनों में वो वास करेगा और ग्रो करेगा और आप अपने जीवनों में फलों को और टेस्टमनी को फलता फूलता हुआ देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो सभी कलीसियां आप ब्लेस्ड हैं, अपने स्थानों को ग्रहण करें। मेरा ये विश्वास है कि आज जितनी कलीसियां ब्रांचेस में भी हैं, प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में अद्भुत रीति से कार्य करेगा, परमेश्वर ब्लेस करेगा। मेरा ये विश्वास है कि आज जितनी भी कलीसियां हैं अपने दुखों में, सुखों में, हर सिचुएशन को पार करके प्रभु के घर में है, एक मन है, परमेश्वर के घर में है। प्रभु अद्भुत रीति से आपके जीवनों में कार्य करे, आपके विश्वास को देखकर परमेश्वर बड़े काम करे, आपके विश्वास के अनुसार करे परमेश्वर। आपके जीवनों में मैंने क्या कहा, पवित्र आत्मा ने कि कभी भी कोई भी हानि नहीं होने देगा, चाहे आप कितने भी बड़े तिरस्कृत क्यों ना हो, कितने भी रिजेक्टेड क्यों ना हो। कहते कि लिया भी तो अपने हस्बैंड के लिए इग्नोर की गई थी, वो भी प्रिय नहीं थी, वो भी नंबर 1 नहीं थी, उसे भी लाइक नहीं किया जाता, फेवरेट नहीं थी अपने हस्बैंड की। लेकिन देखिए कैसे परमेश्वर ने उसके पुत्र यहूदा के गोत्र में से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह एक वंशावली को खड़ा किया। परमेश्वर ने लिया को, तिरस्कृत वाइफ को प्रभु ने ऊंचा किया। सो आज अगर कोई बहन कहती है, कोई वाइफ ये कह रही है या रो रही है कि मेरा हस्बैंड मेरी नहीं सुनता है, मुझसे प्रेम नहीं करता है, या हर बात शेयर नहीं करता, या वो कैरेक्टर वाइज अच्छा नहीं है, या फिर उसकी लाइफ में दूसरी औरत है, मुझे लव नहीं करता, मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता, मेरा ससुराल मेरा ऑनर नहीं करता है, तो उस बाइबल के उस कैरेक्टर को याद रखें, लिया को, कि परमेश्वर जो है ना वो बैलेंस करने वाला परमेश्वर है। यदि आपको एक साइड पे आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में ये दुख है, ये क्यों है, ये मेरी लाइफ में ये कमी क्यों है, लेकिन दूसरी ओर उस कमी को परमेश्वर भरेगा अद्भुत रीति से, अपने तरीके से, जो परमेश्वर का तरीका है काम करने का, उसके द्वारा परमेश्वर काम करेगा। लिया को भी उस समय लग रहा होगा कि क्या मेरा हस्बैंड मुझसे लव नहीं करते हैं, मुझसे ऑनर नहीं मेरे से करते हैं, मुझे लाइक नहीं करते हैं, मुझे रिजेक्ट किया जाता है, मुझे इग्नोर किया जाता है, मुझे तिरस्कृत किया जाता है, मेरा क्या फ़ायदा हुआ, अच्छा रहने का, कैरेक्टर वाइज गुड रहने का क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन परमेश्वर जो है आपको देखता है, आपकी दुहाई को देखता है परमेश्वर, आपकी प्रार्थनाओं को खुदावन देखता, सुनता है, आपको परमेश्वर जांचता और परखता है। हो सकता है परमेश्वर का बेस्ट टाइम आने में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन जब परमेश्वर आप अपने दुख में भी प्रभु में खड़े रहते हैं, तभी से ही परमेश्वर आपके जीवन में अपनी योजनाओं को बुनना शुरू कर देता है, तभी से परमेश्वर की प्लान्स आपके जीवन में एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। हो सकता है आपको उस समय समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है,
लेकिन तभी से एक्चुअल में शुरू हो गया होता है, और आपको थोड़े समय बाद वो टाइम जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, उस समय आपको समझ आती कि अच्छा ये है परमेश्वर। यदि मैं करेक्टर वाइज गुड रहा, यदि मैं प्रभु में धैर्य से बनी रही, यदि मैं प्रार्थना में रही, यदि मैंने प्रभु को नहीं छोड़ा, तो देखिए किस तरह से एक तिरस्कृत लिया को परमेश्वर ने पुत्र दिए, और उन पुत्रों में से यहूदा गोत्र में से किस तरह से परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। हालेलुया। सो अगर आपके परिवार, आपके ससुराल में से, या आपके काम काज में जहां आप पढ़ते हैं, स्कूल में जहां आपके कर्मचारी हैं, आप वहां कलीग आपको नहीं समझ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की वजह से, या आपको तिरस्कृत किया जाता है, या आपको कम समझा जाता है, तो उस समय हमारे लिए बेस्ट क्या है कि हम अपने जीवित परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। उस समय अपने करैक्टर को अच्छा रखें। उस समय अपने करैक्टर में किसी भी तरह पाप की कोई भी मिलावट मिक्स ना होने दें, और उस समय परमेश्वर का वेट करें। उस समय परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें, दुहाई दें कि हे परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु, मैं तेरे वचन को पूरा करता हूं प्रभु। अपने लाइफ, अपने करैक्टर, अपने लाइफ स्टाइल जो आप प्रभु के वचन को पूरा करते हैं, उस लाइफ स्टाइल का, अपनी लाइफ का, अपने करैक्टर का, अपनी प्रार्थनाओं का परमेश्वर के आगे हवाला दें कि देखिए परमेश्वर आपके वचन में ये लिखा, देखिए मैं करैक्टर वाइज गुड हूँ। जो अपना चरित्र उत्तम रखता है प्रभु, तो उसे सब भली वस्तुओं को दिखाएगा परमेश्वर, तो उसे ऊंचा करेगा। मैंने भी ये वचन पढ़ा था जब किसी की बाइबल के फर्स्ट पन्ने पर लिखा था, एक लड़की के फर्स्ट पन्ने पर, कि जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसे परमेश्वर ऊंचा करेंगे। तो मैंने भी ये पढ़ा, तो मुझे भी बड़ा अच्छा ये लगा, और मैंने ये याद किया था वचन, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मिलावट पैदा होने नहीं देनी। अपने करैक्टर में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं चाहिए। प्रभु अपने समय पर अपने आप खड़ा करेगा, अपने आप संभाल लेगा। तो उसी तरह से मैं आपको भी कहना चाहती हूँ, आज कोई भी दुख है, आपके ससुराल आपको समझ नहीं रहा, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ आपको समझ नहीं रही, उस तरह से ऑनर नहीं हो रहा है, उस तरह से आपकी कदर नहीं हो रही है, आप बहुत टैलेंटेड लेकिन उस तरह से आप अपने बिजनेस में फलवंत नहीं हो रहे हैं, तो क्या करें? परमेश्वर के ऊपर अपनी आंखें टिकाएं, वचन पर अपनी आंखें टिकाएं, अपने करैक्टर को शुद्ध रखें, अपने मनों को शुद्ध रखें, और परमेश्वर में लगातार आगे क्या करें? बढ़ते जाएं। और एक समय आएगा प्रभु क्या करेगा? ऊंचा करेगा। लेकिन कहते हैं कि ना, परमेश्वर कभी भी किसी की कोई भी हानि नहीं होने देता। याकूब के कहते हैं कि मामा लाबा ने 10 बार उसकी मजदूरी को बदला, 10 टाइम्स, लेकिन कहते फिर भी उसका वो अन्यों की उपासना करने वाला नॉन बिलीवर मामा फिर भी उसकी कोई भी हानि ना कर सका। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। बार बार धोखा दिया उसके मूर्ति पूजक मामा ने, लेकिन कहते फिर भी उसकी कोई भी हानि ना कर सका। वो अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचा, उसके बिजनेस को अत्यंत फलवंत किया। उसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बाउंड्री से परे जाकर परमेश्वर ने 10 बार उसकी मजदूरी जो बदली गई थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीति से परमेश्वर ने उसे फेवर दिया, जिसे देखकर बाकी लोग भी सरप्राइज्ड और हैरान थे। सो चाहे आपके आसपास शत्रु दल बांध कर आए, चाहे वो गुटबाजी करके आए, चाहे आपको कोई धोखा देना चाहे, यदि आप प्रभु में रहे, आप मसा किए गए हैं, आप मसीह में हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को दिन रात पुकारते हैं, तो सच में वो जीवित परमेश्वर आप पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीति से फेवर करेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीति से कि लोग सरप्राइज्ड होंगे कि हाउ, कैसे, ये कैसे पॉसिबल है। प्रभु के दास की टेस्टमनी देखिए तो प्रभु ने अपने दास की दीनता पर, जेन्युइनिटी पर प्रभु ने भरोसा किया, विश्वास योग्यता को देखकर परमेश्वर ने बढ़ाया। कि 20 सालों में हमने देखा किस तरह से शत्रु दल बांध कर आते हैं, उन्हें लगता है अब तो फतह पा ही लेंगे, अब तो खांपरा जीत ही लेंगे। हर बार शत्रु क्या है? दल बांध कर आता है, हर बार मुंह की खाकर वापस चला जाता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की दया के लिए, अद्भुत ग्रेस के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सच में जितनी भी कलीसियां हमारे साथ जुड़ी हैं, सेम यदि आप भी प्रभु में बने रहें कि लिया की तरह, चाहे एक जगह पर हम रिजेक्टेड हैं, लेकिन एक समय आएगा जब परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा। चाहे आज ये लोग धोखा दे रहे हैं,
चाहे ये उस मामा की तरह ये धोखा दे रहे हैं, बार बार चीट कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मेरा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे बचा लेगा, मैं उसकी दहाई दूंगा, मैं उसे ही मानूंगा। देन परमेश्वर अपने समय पर क्या करेगा, बियॉन्ड द नेचर, कुदरत से परे खुदावंद आपके लिए वो सारी चीजों को, वो मिरेकल पावर को जनरेट और एक्टिवेट करेगा। हालेलुया। और आपको ब्लेस करेगा, आपको हील करेगा। आपकी रिपोर्ट्स कुछ भी क्यों ना कहें, डॉक्टर्स कुछ भी क्यों ना कहें, आपको प्रॉब्लम फील हो रही है कि मेरे चुभन हो रही है यहाँ पे यूट्रस में, मेरी ओवरीज में, मुझे पेट में चुभन हो रही है, मुझे लग रहा है नॉर्मल नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीति से परमेश्वर, नेचर, कुदरत से परे खुदावंद आपको हील करेगा। डॉक्टर सरप्राइज्ड होंगे, बार बार स्कैन करेंगे, देखेंगे क्या हो गया, कैसे चेंज हो गई रिपोर्ट्स। वो ऐसा परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। इस रीति से खुदावंद काम करता है। हमें बस प्रभु में बने रहना, प्रभु में लगातार परमेश्वर की दुहाई देते रहना। अपोस्टल लगातार संडे के बाद लगातार वो प्रेयर्स में थे। अभी जस्ट वो मुझे मिले, वो लगातार प्रेयर में परमेश्वर के आगे दुहाई दे रहे थे। आप जानते हैं हमारी कोई भी पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट अब नहीं है, सारी पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट खत्म हो चुकी है। हम कई सालों से अब हम कोई भी हमारी पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं रहती कि प्रभु हमारे जीवन में ऐसा कर दे, मुझे अब ये दे दे, मेरी लाइफ में ये हो जाए। हम सिर्फ प्रेयर करते हैं परमेश्वर का किंगडम, उसका राज्य बढ़े, प्रभु तेरा राज्य बढ़े, खुदावन तेरे काम बढ़े, ये विजन बढ़े। और जितनी कलीसियाओं का फेथ है परमेश्वर, इस विजन पर उन्हें बढ़ाए प्रभु, उन्हें चंगा करे परमेश्वर, उन्हें हील करे खुदावन, उनके विश्वास को बढ़ाए परमेश्वर, नई रूहें बचे खुदावन। सो लगातार ये प्रेयर्स होती हैं हमारी दिन और रात। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि यदि आप एक ऐसे जीवते विजन के साथ जुड़े हैं, सो सच में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। आज शैतान बहुत ही ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, लोगों को कई तरह से भरमाने की कोशिश करता है, सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य चीजों से। वो एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को गुमराह करना चाहता है, उसके विश्वास को कम करना चाहता है, तरह तरह के तर्क वितर्क देकर, सच में से तरह तरह के तर्क वितर्क देकर वो कहता नहीं जी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं जी, वचन में ऐसा तो ऐसा लिखा है तो ऐसा भी लिखा है। वो तर्कों के साथ, वितर्कों के साथ आपसे बात करता है, क्योंकि शैतान भी इंटेलिजेंट तो है। लेकिन हमें परमेश्वर की बुद्धि पर और उसके आत्मा पर विश्वास करना है। हमें जो प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचनों को हमने सुनना है। हमें ज्यादा से ज्यादा कभी उसको सुन, कभी उसको सुन, कभी उसको सुन, वो क्या कहता है इस विषय में, वो क्या कहता है, अपने आप को गुमराह होने नहीं देना। हालेलुया। हमें क्या है, हमें सिर्फ एक सिद्ध वचन को फॉलो करना है, परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है, प्रभु के किंगडम के लिए लगातार काम करते रहना। यदि हम देखें, कोई भी व्यक्ति अगर आपको कोई भी काउंसलिंग देता है, अगर गरीब व्यक्ति मिलियनर कैसे होते हैं, लखपति करोड़पति कैसे बनते हैं, वो अगर आपको काउंसलिंग दे रहा है तो उससे कोई पूछे कि अरे अगर तुम्हें इतना ही पता है तो तुम खुद क्यों नहीं लखपति हो गए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने विजन में अगर वो सक्सेसफुल हुआ है 20 सालों से, तो इसका मतलब कुछ तो सही है ना, कुछ तो है कि ये व्यक्ति अपने काम में सफल हुआ है, ये व्यक्ति अपने बिजनेस में सफल हुआ है, इसकी सुनो। ये व्यक्ति अपनी सेवा में सफल हुआ है, इसकी सुनो। ये 20 साल से लगातार इसकी टेस्टिमनी को कोई गिरा नहीं पाया, इसकी सुनो ये क्या कहता है, क्योंकि ये सही कह रहा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने इसे फेवर दिया है, क्योंकि प्रभु इसके साथ खड़ा रहा है और ये बोल रहा है जो वो सही होगा, क्योंकि 20 साल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीति से परमेश्वर ने बढ़ाया। कोई गरीब व्यक्ति क्या लखपति होने की सलाह दे सकता है और उसे हम क्या मान सकते हैं? कभी कभी नहीं। हालेलुया। सो इसलिए कलीसिया, अपने आप को गुमराह होने से हमें बचाना है। शत्रु अलग अलग तरह के ट्रैप्स में लोगों को फंसाता, उन चीजों से हमें बचाना है। हमें ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को सोशल मीडिया पर शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी गवाहियों को, अपने एक्सपीरियंस जो परमेश्वर के इस भवन के द्वारा आपके जीवनों में एक्सपीरियंस हुए हैं, उन एक्सपीरियंसेस को आपको शेयर करना है लोगों के साथ। आपको इस विजन की, इस चर्च की गवाही को शेयर करना, किस तरह से 20 साल में शैतान एक बार भी हमें हरा नहीं पाया, किस तरह से प्रभु ने अपने दास को ऊंचा किया, अपनी गवाही को शेयर करना। हालेलुया। क्या तैयार है सब कलीसिया? आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं 20 सालों में कुछ नहीं कर पाई, अब भी कुछ नहीं कर पाएंगी।
बस विश्वास में बने रहें, लगातार प्रभु के घर के साथ जुड़े रहें, वचन को पढ़ते रहें। हालेलुया। आज के बाद किसकी सलाह को हम सीरियसली लेंगे? जो उस विषय में सक्सेसफुल हो चुका है, जो उस विषय में क्या है, सक्सेसफुल हो चुका है। किसी व्यभिचारी से हम पवित्रताई में बने रहने की सलाह नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो खुद ही उस चीज में फेल हो चुका है। किस तरह से प्रभु ग्रो करता है, अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में उस ग्रोथ को हम नहीं देखते तो उस विषय में हम सलाह कैसे ले सकते हैं? यदि कोई व्यक्ति कह रहा है कि माफ करो दूसरों को, दूसरों के अपराधों को क्षमा करो, लेकिन उसने खुद नहीं किए, हम उसकी सलाह नहीं ले सकते, क्योंकि उसने खुद पहले उस चीज को अपने जीवन में, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूट नहीं किया है। हालेलुया। सो इसलिए आज के बाद जब भी किसी की सलाह लें तो जरूर देखें कि उसकी लाइफ का क्या हिस्ट्री रही है, क्या हिस्ट्री। यदि कोई लेडी आपको समझा रही है कि अपनी सास के साथ ऐसे चलते हैं, अपनी सास के साथ वैसे चलते, तो उस लेडी को देखो कि उसकी अपनी सास के साथ रिलेशनशिप कैसी है। अगर उसकी अपनी सास के साथ रिलेशनशिप पूरी तरह से खराब हो चुकी है, आप उसकी सलाह नहीं लेंगे। अगर वो आपको सलाह दे सकता है तो क्या अपनी लाइफ में उसे इंप्लीमेंट नहीं कर सकता था क्या? हालेलुया। सो ये बुद्धि की बातें हैं, और मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में आज के बाद अद्भुत रीति से कार्य करेगा। गुमराह करने वाली, भरमाने वाली दुष्ट आत्माओं को आपके परिवारों में से, आपकी लाइफ में से, आपके रिश्तों में से मिसगाइड करने वाली दुष्ट आत्माओं को आपकी लाइफ में छिड़केगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ऊंची आवाज में कहें आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सो सभी कलीसियां अपने टाइट को ऊंचा उठाएं। मेरा विश्वास है कि प्रभु का आत्मा आपके बोने को देखे। कुरनेलियस के बोना जो है वो स्वर्ग में नोट किया गया, उसका बोना स्वर्ग में नोट किया गया, उसका बोना स्वर्ग में नोटिस किया गया, उसका बोना, उसकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में नोटिस की गई, उसका बोना स्वर्गीय दूतों को अट्रैक्ट कर पाया, उसका बोना स्वर्गीय दूतों को उसके पास लेके आने पाया, उसका बोना, उसकी प्रार्थना उसके परिवारों के उद्धार का कारण बनी, उसका बोना हेवन में नोटिस किया गया। प्रभु यीशु मसीह, हे प्रभु जितनी कलीसियां आज बोती प्रभु, इनका बोना स्वर्ग में, हेवन में नोटिस किया जाए प्रभु। कुरनेलियस की लाइफ में जिस तरह स्वर्गीय दूत को रिलीज किया प्रभु, सेम उसी तरह से गाइड करने के लिए प्रभु इनके जीवनों में भी अपने आत्मा को ढेलें, गाइड करने के लिए प्रभु अपने स्वर्गीय दूतों को रिलीज करे प्रभु। आज इन कलीसियाओं का सभी ब्रांचेस का बोया गया प्रभु स्वर्ग में नोटिस हो प्रभु। जितने वॉलंटियर सेवादार हैं प्रभु, लंबे समय से बो रहे हैं प्रभु, फाइनेंशियली इन्हें ब्लेस करे प्रभु। जितने भी सेवादार है प्रभु, हार्ड वर्क करते हैं लेकिन साथ में बोने का मौका भी दें प्रभु, ताकि फाइनेंशियली ग्रो हो सके प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से कार्य करे प्रभु, इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर। अपने हाथों में उठाएं अपने टाइट को और अपनी ऑफरिंग को। प्रभु का वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो तो सही कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहे आमीन। थैंक यू जीसस। अपने हाथों में उठाएं अपनी ऑफरिंग। धन्यवाद यीशु। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है कि जो अपने धन पर भरोसा रखते हैं वे गिर जाते हैं, लेकिन धर्मी जो है वे नए पत्ते के समान लहलहाते रहेंगे। प्रभु इनका बोना स्वर्ग में नोटिस किया जाए और एवरग्रीन रहे परमेश्वर, नए पत्तों के समान लहलहाते रहे प्रभु, कभी भी सूखे ना प्रभु। इनकी टेस्टिमनीज कभी सूखे ना, इनके रिश्ते कभी भी बेरंग ना हो खुदावन। इनकी मैरिड लाइफ्स को स्ट्रॉन्ग करें प्रभु, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को मजबूत करें, इनके परिवारों में यूनिटी आ जाए परमेश्वर। इनके बच्चे इनका कहना माने खुदावन। हर तरह का शैतानी इन्फ्लुएंस इनके जीवनों से पूरी तरह से वैनिश करती हूँ, पूरी तरह से खत्म करती हूँ जीसस ने। इन परिवारों को छुए, सभी कलीसियाओं के फुल फैमिलीज को ब्लेस करे परमेश्वर। यूनिटी आ जाए, शैतानी इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनका बोना स्वर्ग में नोटिस किया जाए परमेश्वर। खुदावन इनके बोने को देखकर तो इनके जीवनों में बड़े काम करे परमेश्वर। इनके बोने के द्वारा तेरे घर के जब काम पूरे हों तो प्रभु तो इन्हें याद करे परमेश्वर, इन्हें ब्लेस करे। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के
सामर्थ्य नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, जो आपका टाइथ है वो लाल रंग की बाल्टी में डालते जाएं, और जो ऑफरिंग है अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को नीले रंग की बाल्टी में डालते जाएं। तो सभी कलीसिया अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। खुद वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, बाल्टियां लेकर उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग को और अपने टाइथ को आपने डालते जाना है। सेम इसी रीति के साथ सभी चर्च ब्रांचेस में भी वॉलंटियर्स आपके बीच में है, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को डालते जाएं। और अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए, पार्टनरशिप्स को लेने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लग चुके हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं। तो आगे आकर अपने स्पेशल बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाना है आपने। सेम इसी रीति के साथ सभी चर्च ब्रांचेस के पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हुए हैं, टीम्स वहां पे मौजूद हैं। तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी सुसमाचार के कामों के लिए, और आप जानते हैं कि चर्च भवन का काम जो है वो बहुत ही तेजी के साथ चल रहे हैं। तो अपने बीज को लगातार बोते जाएं, अपने स्पेशल सीड को जमा करवाने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। अपने दिल को खोलें, अपनी आज बिगेस्ट अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को बोएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी कि सुसमाचार के काम, रूहों को बचाए जाने का काम जो है, उसके लिए भी अपने बीज को लगातार बोते जाएं। चर्च ब्रांचेस में भी जो लोग बैठे हैं, आप भी जरूर आगे आएँ अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए, क्योंकि यही टाइम है कि हम परमेश्वर के भवन में जो बो रहे हैं और हमारा बोया गया बीज परमेश्वर के जीवित कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को आपने जमा करवाते जाना है, स्पेशल बीज को जमा करवाएं, पार्टनरशिप्स को लेते जाएं। और जो लोग आप में से यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस जैसे कि जीपे, गूगल पे, उसका क्यूआर कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। तो क्यूआर कोड्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, इनको स्कैन करें। बैंक्स के क्यूआर कोड्स भी आपके स्क्रीन के ऊपर हैं, इनको स्कैन करके लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को ऑनलाइन तरीके से चर्च में आपने भेजते जाना है। तो ये क्यूआर कोड्स जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसके ज़रिए लगातार ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च में आपने भेजते जाना है। ये सबसे आसान माध्यम है, इजी वे है। तो इसके ज़रिए लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को ऑनलाइन तरीके से चर्च में आपने भेजते जाना है। और जो लोग नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, आप बैंक अकाउंट्स के थ्रू पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के अकाउंट डिटेल को आप नोट कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप आरटीजीएस करके, नेफ्ट करके या आईएमपीएस का इस्तेमाल करके आप अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को बाय चेक भी आप चर्च में भेजते जाएं लगातार। और जो लोग फॉरेन से, विदेश से आप मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप यदि किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को लेना चाहते हैं, तो जो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, इन पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, तो टीम आपको गाइड करेगी, आपको बताया जाएगा। तो आपने लगातार फॉरेन से, विदेश से भी अपने सहयोग को देते जाना है। और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुँचे हैं, तो अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुँच सकें। मोबाइल एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च में आपने लगातार भेजते जाना है। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, यदि आप में से कोई भी जन आप क्वायर का मेंबर बनना चाहते हैं, या आप कोई भी साज बजाना जानते हैं, म्यूजिशियन हैं आप, या आप म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, या कोई आपका म्यूज़िक स्टूडियो है, तो आप जरूर पुलपिट के राइट हैंड साइड पर आकर अपने नाम को नोट करवाएं। यदि आपका कोई म्यूज़िक स्टूडियो है, या आप म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, या कोई प्रोफेशनली आप म्यूजिशियंस हैं, कोई साज बजाना जानते हैं, या आप सिंगिंग करना जानते हैं, क्वायर में आना चाहते हैं, तो पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हुए हैं, टीम वहाँ पे मौजूद है। आगे आकर अपने स्पेशल सीड को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाना है। और अगले हफ्ते जो बड़ी मीटिंग्स हैं, 10 और 13 जुलाई को, वीरवार और एतवार को, महा आनंद का पर्व, उस मीटिंग के पैम्फलेट्स भी वॉलंटियर्स देने के लिए आपके बीच में आ चुके हैं। तो उन पैम्फलेट्स को आपने रिसीव करते जाना है। 5-5, 6-6 पैम्फलेट्स आपको दिए जाएंगे। यदि इससे ज़्यादा चाहिए तो पंडाल के पीछे टेबल लगा हुआ है, वहाँ से और भी
ज़्यादा मात्रा में आप ले सकते हैं। और ये सुसमाचार के लिए है कि आपने अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को इनवाइट करना है इस बड़ी मीटिंग में। यानी अगला जो ये आने वाला थर्सडे है और संडे है, बड़ी मीटिंग्स हैं, तो उनको इनवाइट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रूहें जो हैं वो बचाई जा सकें। और अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट है, अगर वॉलंटियर्स अब तक नहीं पहुंचे हैं तो अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सकें। हजारों पीढ़ियां सजदे में झुके, गाए गीत युगों का और आप जानते हैं कि चर्च में हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। आप जानते हैं कि अगर आपको बताया जाए तो लाखों रुपए की हर एक चीज़, अगर हम बात करें वो लंगर के लिए है या खाने के लिए कुछ भी होता है, तो उसकी हर एक चीज़ की जो अमाउंट है वो लाखों में चली जाती है। तो आप जानते हैं कि बहुत सालों से ये चीज़ बंद की थी कि कोई भी अपना राशन लाके आप चर्च में नहीं दे सकते, कोई भी लंगर का सामान आप डायरेक्टली नहीं दे सकते। तो इस बार क्या है, ये चीज़ ओपन कर दी गई है। तो आप में से जो भी जन अपने आप राशन को लेके चर्च में देना चाहते हैं, उनमें से 4-5 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि बेसन, राइस, रिफाइंड ऑयल, आटा। तो ये चीज़ें आप चर्च में आके खुद आप सबमिट करवाने के लिए आ सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप सिर्फ अपने बीज को बोते थे, लेकिन अभी इस बार ये चीज़ ओपन कर दी गई है। बहुत सारे लोग चाहते थे कि हम चर्च में इन चीज़ों को दान देना चाहते हैं, तो ये अभी आपके लिए ओपन है। तो आप चर्च में आके इन सामान को आप खुद जमा करवाने के लिए आ सकते हैं। तो ये एक स्पेशली अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। तो आप जरूर आएँ चर्च में, अपने इस सामान को आप जमा करवाने के लिए। किसी भी दिन, किसी भी समय आप आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि संडे, थर्सडे, मीटिंग वाले दिन के अलावा भी कभी भी किसी भी दिन आके रिसेप्शन के ऊपर अपने इस सामान को आप जमा करवाने के लिए आ सकते हैं। और अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट हैं, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे तो अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। और अगर वॉलंटियर्स आपके नज़दीक से निकल चुके हैं तो आप खुद भी उठ के बॉक्स में, या जो वॉलंटियर के पास बाल्टी है उस बाल्टी में अपनी ऑफरिंग को खुद उठ के आप डालते जाएं। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को पूरे भारत से, पूरे इंडिया से चर्च में आपने लगातार भेजते जाना है। ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है। तो आज बहुत सारे लोग UPI एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेजते जाना है। यदि आप क्वायर में आना चाहते हैं या किसी भी तरह का आप साज बजाना जानते हैं, प्रोफेशनली आप सिंगर हैं या प्रोफेशनली कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना जानते हैं, आप म्यूज़िक डायरेक्टर हैं या आपका कोई म्यूज़िक स्टूडियो है, तो आप जरूर संपर्क करें। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीट को भी आगे आकर जमा करवाते जाना है। और जो लोग अपने नाम को लिखवाना चाहते हैं, आप भी पुलपिट के राइट हैंड साइड पर आकर अपने नाम को लिखवाते जाएं। यीशु नाम श्रेष्ठ है, यीशु नाम महान है, यीशु नाम सब नामों से ऊंचा। हर सिंहासन, शासन, हुकूमत और ताकत यीशु नाम सब नामों से ऊंचा। सभी दूत गाए पवित्र, ये जहां गाए पवित्र। ऊंचा उठाए पवित्र, सदा पवित्र। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइट है, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे तो अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें, ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। फॉरेन से, विदेश से यदि आप अपनी ऑफरिंग को भेजने के लिए किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो नंबर्स आप नोट करके
कॉल करके व्हाट्सएप करके आप जानकारी को ले सकते हैं। हजारों पीढ़ियां सजदे में झुके, गाए गीत युगों का मेरे को, जो थे हमसे पहले, जो ईमान लाए, गाए गीत युगों का मेरे को। यीशु नाम श्रेष्ठ है, यीशु नाम महान है, यीशु नाम सब नामों से ऊंचा। हर सिंहासन, शासन, हुकूमत और ताकत, यीशु नाम सब नामों से ऊंचा। सभी दूत गाएं, पवित्र, ये जहां गाए, पवित्र। ये जहां गाए, पवित्र, ऊंचा उठाए। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट है, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें। ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सके। अगर वॉलंटियर्स आपके पास से निकल चुके हैं तो आप खुद भी उठ के जो बॉक्स लगे हैं राइट साइड लेफ्ट साइड, उनमें अपनी ऑफरिंग को खुद आके आप खुद डालते जाएं। संडे थर्सडे के अलावा भी, मीटिंग वाले दिन के अलावा कभी भी किसी भी दिन चर्च में आके अपनी ऑफरिंग को आप दे सकते हैं, या जो राशन का आपको बताया गया उसको जमा करवाने के लिए आप चर्च में आ सकते हैं। गर्मीली शमा और हुए रिहा, गाओ गीत सनम मेरे को। गर हो तुम आज़ाद, लेते उसका नाम, गाओ गीत सनम मेरे को। यीशु नाम श्रेष्ठ है, यीशु नाम